क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? विज्ञान कहता है बिग बैंग, लेकिन अध्यात्म कहता है शून्य। एक ऐसा शून्य जो खाली होकर भी अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। जैसे एक नन्हा बीज जिसे आप तोड़ें तो अंदर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खालीपन होता है। लेकिन जब वही शून्य धरती के गर्भ में मिलता है तो एक विशाल वृक्ष बनकर पूर्ण हो जाता है। यही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा और अज्ञात रहस्य है। हम पूर्ण से निकले हैं और अंत में शून्य में ही विलीन होना है। आज हम जानेंगे कि हमारे भीतर का खालीपन हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बढ़ती ताकत कैसे है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देते हैं तो क्या आप कम होते हैं? नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। जहां शून्य होता है, परमात्मा उसे भरने के लिए दौड़ा चला आता है। प्रेम हो, ज्ञान हो या धन, बांटने से वो घटता नहीं, बल्कि शून्यता की गति से कई गुना बढ़कर लौटता है। आपकी हर सांस में, सूर्य और चंद्र नाड़ी के खेल में, इसी पूर्णता और शून्यता का नृत्य चल रहा है। न्यूटन का नियम कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कृष्ण का नियम कहता है शून्य हो जाओ, साक्षी बन जाओ, तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ही सांसों के उस सूक्ष्म रहस्य को समझने के लिए, उस अवस्था को छूने के लिए जहां आप और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक हैं? आइए डूबते हैं अस्तित्व के इस महाविज्ञान में, जहां शून्य होना ही संपूर्ण होना है। आज का सत्संग अस्तित्व में पूर्ण और शून्य का अज्ञात गूढ़ रहस्य पर है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जा सकता है अननोन मिस्टीरियस मिस्ट्री ऑफ एब्सोल्यूट, पूर्ण, कंप्लीट एंड शून्य इन द एग्जिस्टेंस। इसको आप बड़ी गहराई से सुनो तो ही इसका समझना मुमकिन होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा ब्रह्मांड जो है, इसका विकास शून्य से ही हुआ है। विकास से पहले चारों ओर शून्य ही था। जैसे किसी भी बीज को जो कि भीतर से शून्य है, पृथ्वी के शून्य के संपर्क में आता है तो ही उसका अंकुरण होता है, और अंकुरण के बाद धीरे धीरे वृक्ष बनता है और पूर्ण हो जाता है। यही बीज का पृथ्वी के साथ संभोग है और गर्भाधान है। इसके बाद ही पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। वृक्ष फल देता है, पुष्प देता है, सुगंध देता है। तब ये पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण विकास के बाद फिर धीरे धीरे शून्य हो जाता है और पृथ्वी में मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ से उत्पन्न हुआ था उसी में विलीन हो जाता है। यही पौधे और पेड़ की जीवन लीला है, और मनुष्य की भी जीवन लीला इसी प्रकार से चलती है। जीवन में पूर्ण और शून्य दो ही महान अवस्थाएं हैं। आप जीवन में इसका अनुभव कर सकते हो। अन्य सभी अवस्थाएं इन दोनों अवस्थाओं के मध्य में ही होती हैं। पूर्ण और शून्य ही दो विशाल अवस्थाएं हैं। जब शून्य होता है तो धीरे धीरे पूर्ण होने का प्रयत्न करता है। पूर्ण होने के बाद फिर धीरे धीरे शून्य होता है। जैसे चांद अमावस्या में
शून्य का रूप ही होता है और पूर्णिमा में पूर्ण होता है और फिर धीरे धीरे शून्य होने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में यही होता है और यही अस्तित्व में सर्वव्यापी पूर्ण और शून्य है। अब दूसरे रूप में समझो, जैसा कोई होता है वैसे ही आकृति प्राप्त करता है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है और शेष पूर्ण ही रहता है। शून्य से शून्य निकलता है और अंत में शून्य ही रहता है। दूसरे रूप में समझो, मूर्खता से मूर्खता निकलती है और मूर्खता ही बचती है। ज्ञानी से ज्ञान निकलता है और ज्ञानी ही वह रहता है। किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। यही अस्तित्व में पूर्ण और शून्य का अज्ञात गुण में रहस्य है। सबकी प्रवृत्ति अपनी जैसी उत्पत्ति ही पैदा करती है। यही ब्रह्मांड का सिद्धांत है। हमारे पास सब पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण शून्य है कि हम पूर्ण परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे पास जो है वो पूर्ण है अथवा शून्य है, क्योंकि परमात्मा एक तरफ से पूर्ण है और दूसरी तरफ से शून्य है। हम भी प्रकृति में वैसे ही हैं, परमात्मा की तरह पूर्ण भी हैं और शून्य भी हैं। अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं फिर भी हम वैसे ही रहते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम पूर्ण अथवा शून्य यानी परमात्मा के ही रूप हैं। परमात्मा में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। परमात्मा हमको सब देता है पर उसमें कुछ भी कमी नहीं आती। यही विस्तृत पार ब्रह्म का रूप है, क्योंकि परमात्मा निस्वार्थ होकर हमको देता है, इसलिए कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार अगर हम भी निस्वार्थ भाव से किसी को भी कुछ दें तो हमें कोई कमी नहीं आएगी। यही परमात्मा का रूप है और यही सृष्टि का नियम है। जब तक आप साक्षी के रूप में होते हैं, आपका परमात्मा का रूप है, यही शून्य का रूप है। इस रूप में ही आप निस्वार्थ भावना से होते हैं और निस्वार्थ भावना में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य ऐसा ही होता है जैसा कि परमात्मा कर रहा है। विशिष्ट मुनि जो राम के गुरु थे, उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय इतना देती थी, उसमें कोई कमी नहीं आती थी। वो सर्वगुण संपन्न थी। निस्वार्थ भावना से ही सब कुछ अर्पित करती थी। इसी तरह आप भी पूर्ण हैं, शून्य हैं और साक्षी हैं। सब कुछ आप ही हैं। आप ही परमात्मा का रूप है। आप में भी कोई कमी नहीं आ सकती। आप स्वयं ही हैं। स्वयं ही स्वयं को देता है। अगर आप किसी दूसरे को देते हैं, दूसरा भी तो आप ही का रूप है। आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं स्वयं को ही दे रहा हूँ। निस्वार्थ भावना से दोगे तो इस समक्ष हो जाएगा कि स्वयं ही स्वयं को दे रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। सब कमियां हमारी भावना से ही प्रारंभ होती। भावना में निस्वार्थपन ही होना चाहिए। तब आप दूसरों को भी अपना ही रूप समझोगे
और आपको लगेगा कि मैं स्वयं ही स्वयं को दे रहा हूँ। अगर हम भौतिक शरीर को देखें तो हमारे शरीर में मन है और चेतना है। मन के दो भाग होते हैं, दायां मन और बायां मन। जो मन हमारी दाईं तरफ है वो आध्यात्मिक मन है, उसमें भक्ति भाव होता है, संवेदनशील होता है, भावपूर्ण होता है और स्त्री का रूप होता है। और दायां मन जो है बाईं नासिका से प्रभावित होता है। ये चंद्र नाड़ी है। अगर आपकी बाईं नाड़ी नासिका में वायु का प्रभाव बिना किसी अवरोध के है तो इसका मकसद ये है कि आपका दायां मन जो है वो भक्ति भाव में है और आध्यात्मिकता की दशा में और संवेदनशील है। जो बायां मन होता है वो सांसारिक होता है, वो सोचता है, व्यस्त रहता है, उसमें भावुकता और संवेदनशीलता नहीं होती। इसीलिए आप देखते हो जिनका बायां मन विकसित होता है वो सांसारिक प्राणी होते हैं। उनमें भावुकता और संवेदनशीलता ना के बराबर ही होती है। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और पूर्ण रूप से लौकिक होते हैं, तार्किक होते हैं। उनको वार्तालाप में आप पराजित नहीं कर सकते। यही पौरुषिक मन है, पुरुष का रूप है। बायां मन जो है दाईं तरफ की नासिका को प्रभावित करता है। ये सूर्य नाड़ी है। जो व्यक्ति सांसारिक कार्य करते रहते हैं उनमें श्वास सूर्य नाड़ी से चलता है, दाईं नाड़ी से ही चलता है। हमारे अंदर चंद्रमा रूपी मादा नाड़ी होती है और सूर्य रूपी पुरुष नाड़ी होती है। यही इंगला और पिंगला कहलाती हैं। जब दोनों नाड़ियों में बराबर सांस चलता है तब ये समझो नर और मादा का मिलन हो गया। यही पूर्णता है। मकसद आधी नारी है और आधा पुरुष है। जैसे शिवजी भगवान अर्ध नागेश्वर के रूप में। जब दोनों नाड़ियों से बराबर श्वास चलती है तो उस समय सूक्ष्मना नाड़ी प्रेरित हो जाती है और श्वास जो है दोनों नाड़ियों को छोड़कर सूक्ष्मना नाड़ी से ही चलने लगता है। इससे श्वास की गति कम हो जाती है और जब श्वास सूक्ष्मना नाड़ी से चले तो आप सरलता से ध्यान की अवस्था में जा सकते हो। यही प्रभु का रूप है। ध्यान की अवस्था में सरलता से जाने का मकसद ये है कि आप शून्य में हो। यही आपकी शून्य की अवस्था है। जब दोनों नाड़ियों से श्वास बराबर रूप से चलता है तब व्यक्ति कामुकता से भी ऊपर उठ जाता है। तभी कुंडली शक्ति का जागरण होता है और वो सब चक्रों से गुजरकर धीरे धीरे ब्रह्मांड में चली जाती है। यही व्यक्ति के अंदर शून्य और पूर्ण अवस्था है। क्योंकि इस अवस्था में ना वो सूर्य नाड़ी के साथ है ना वो चंद्र नाड़ी के साथ है। वो दोनों से ऊपर हो गया है। वो सूक्ष्मना नाड़ी में है और यही परमात्मा की अवस्था है, या दूसरे रूप में कहो ये शून्य और पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति विचार रहित भी होता है
और भाव रहते भी हो जाता है। इस अवस्था में किसी को देने पर और किसी से कुछ लेने पर कुछ घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की अवस्था है। मनुष्य ब्रह्मांड के साथ इस अवस्था में एक ही हो जाता है। सब में वो चेतना का रूप देखता है, ब्रह्मांडी चेतना का आभास करता है। किसी को भी हानि और व्याधि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये शून्य की अवस्था है, प्रभु की अवस्था है। शून्य में किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। व्यक्ति ब्रह्म में हो जाता है, और यही पूर्णता और शून्यता का रहस्य है। जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि कुछ भी करने से पहले व्यक्ति को स्वर ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। उसको विदित होना चाहिए कि उसकी सांस बाईं नाड़ी से चल रही है या दाईं नाड़ी से चल रही है। अगर दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हों, अगर दोनों की श्वास दाईं नाड़ी से चल रही हो या बाईं नाड़ी से चल रही हो, तब वो बड़ी कुशलता से संवाद कर सकते हैं। पर अगर किसी की श्वास की नाड़ी बदल जाए, बाएं के बजाय दाएं पे चलने लगे और दूसरे की दाएं के बजाय बाएं पे चलने लगे, तब वे एक दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे और उनमें मनमुटाव होना प्रारंभ हो जाएगा। हर आधे और पौने घंटे में साधारण व्यक्ति की श्वासों की नाड़ी का जो भाव होता है वो बदलता रहता है। अगर श्वास सूक्ष्म नाड़ी से चलती रहे, तब वो सांसारिक व्यक्तियों से ऊपर रहता है और हमेशा ही प्रभु के अनुसार उसका जीवन चलता है। इस अवस्था में ही सब चक्रों से होकर कुंडली पावर सहस्रार चक्र में पहुंचती है। व्यक्ति विचार रहित होता है, वो अमनी दशा में होता है। अमनी दशा जहाँ मन नहीं होता, ये शिव की दशा है। और इस दिशा में ही पार्वती की शक्ति शिव शक्ति से जो अमनी दशा में है मिलती है और शून्य महाशून्य में परिणित होता है। इस दशा में व्यक्ति को, साधक को बड़ी सरलता से साक्षी का अनुभव हो जाता है। यही साक्षी का रूप है। जब साक्षी, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, तब सब शून्य हो जाता है। वो अनुभव करता है कि जो जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा भी है। वो स्वयं का रूप स्वयं में देखता है। यही अद्वैत है, यही ब्रह्म का रूप है। वो सब कुछ शून्य के रूप में ही देखता है। शून्य से शून्य को कष्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही अवस्थाएं हैं। सब कुछ एक है। जब इसका एहसास हो जाता है कि सब एक ही है, तो व्यक्ति एक दूसरे को किसी रूप में भी कष्ट नहीं देता। साधक इस रूप में इच्छा रहित हो जाता है। वो पूर्ण चॉइसलेस होता है। यही मुक्त अवस्था है। जब ये मुक्त अवस्था है, तो मुक्त अवस्था में शून्यता में फैलाव सरलता से हो सकता है। और ये शून्यता ही प्रकाश से तीव्र गति से चलती है। जब कोई भी गति तीव्र होती है, तो समय का आभास ही नहीं होता। ऐसा लगता है
कि सब कुछ रुक गया है। इस स्थिति में न स्थान रहता है न समय रहता है, सब शून्य ही हो जाता है। जब न स्थान है न समय है, सब शून्य ही है। इस अवस्था में अगर आप किसी को कुछ भी देते हैं तो आप में कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रभु में अवस्था है। तत्काल ही आप संपूर्ण हो जाते हो। इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हो। अगर आप किसी को धन या पदार्थ दो तो आपके पास धन घट जाएगा और दूसरे के पास बढ़ जाएगा। पदार्थ के घटने से आपके पास शून्यता आ जाएगी। अगर आपने पवित्र और निस्वार्थ भाव से दूसरे को दिया है, निस्वार्थ भाव से देने का मकसद है आपने शून्य की भावना से दिया है, आपने उसको ब्रह्मांड के रूप में दिया है, और ब्रह्मांड में शून्यता तो रह ही नहीं सकती। इस दशा में अगर आपने कुछ दिया है तो तत्काल ही आपके पास किसी न किसी रूप में सब कुछ वापस आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दान और पुण्य कर्म निस्वार्थ भावना से ही करना चाहिए। इसी में महत्ता है। अगर मन में स्वार्थ रखकर अगर आप दान को दोगे या किसी की सहायता करने का प्रयत्न करोगे तो ये दान नहीं होगा, ये एक व्यापार हो जाएगा। अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है तब आप जो भी आप करोगे वो आपके पास प्रभु की तरफ से वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको स्वार्थ भाव से किया है और कुछ मिलने की आशा से किया है, ताकि आपके धन की वृद्धि हो। इस संसार में और आध्यात्मिकता में सब भावना के अनुसार ही संचालित होता है। भावना और शून्यता ही प्रभु का रूप है। वो निस्वार्थ भावना है। निस्वार्थ को आप दूसरे रूप में समझो कि आपने जो भी किया है आप करने के बाद शून्य हो गए, और जैसे ही इस भावना से करोगे तो शून्यता तो तत्काल भर जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ भावना से अगर आप किसी को भोजन भी कराते हो, दान देते हो, तब तत्क्षण आपके पास फिर से सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि निस्वार्थ भावना ही शून्य भावना है और शून्य ही परमात्मा का रूप है। अगर आप प्रेम का आंतरिक स्वभाव समझो, प्रेम जो है आध्यात्मिक शक्ति है, प्रेम ही भगवान है। अगर आप किसी को प्रेम करोगे या अपना प्रेम बांटोगे, अपना प्रेम अपना प्यार किसी को दोगे तो आपका दिया हुआ प्यार उसके हृदय में प्रवेश करेगा, क्योंकि भगवान प्रेम का रूप है, शून्य है। ये पल भर में विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, वो तत्क्षण आपके पास कई गुना बढ़ के आ जाता है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से शून्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो प्रेम देने से पल भर में ही लौटकर आपके पास आ जाता है, कई गुना बढ़ के आता है। ऐसे ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता भी शून्यता में ही दी जाती है। ये दैविक शक्ति है। निस्वार्थ भावना से देने पर
कई गुना देने वाले के पास बढ़कर आती है, क्योंकि शून्यता महान गति से विस्तृत होती है। प्रेम, ज्ञान, बुद्धिमत्ता जब आप बांटोगे तो पल भर में कई गुना बढ़कर आपके पास आ जाएगी। अगर आप धन के लिए या प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो ये व्यापार होगा, इससे आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। ये निस्वार्थ कार्य नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कार्य के पीछे आपकी क्या भावना है। अच्छी भावना ही शून्यता में विस्तार करती है। प्यार, बुद्धि, ज्ञान तत्क्षण बढ़ जाता। जो पदार्थ आपने अगर किसी को दिया है वह समय आने पर आपके पास बढ़ेगा, क्योंकि ये भौतिक है, ये ग्रॉस है। इस संसार में सब कुछ बायो डायरेक्शनल है, दोनों तरफ चलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। अक्सर सब बिना विलंब के ही हो जाता है, क्योंकि इनका प्रसारण शून्यता में मानसिक और चेतना के स्थल पर होता है। विशेष बात यह है कि अगर फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करोगे, यानी अमनी दशा में करोगे, जहाँ मन नहीं है तो मकसद संसार नहीं है, विचार नहीं है, आप शून्य हो, तो यही प्रभु को अर्पण करने जैसा है। यही दैविक शक्ति है और इसी से आपकी भी दैविक शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी भाषा में यही अकर्म है। अकर्म ही फल लाता है। बिना फल की भावना से कार्य किया हुआ दैविक कार्य होता है, ये प्रभु तक ले जाता है। लेकिन अगर आप कर्म करोगे तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही इसका फल मिलेगा। कर्म से प्रतिकर्म होता है, अकर्म से कर्म शून्य होता है। ये बात भली प्रकार समझ लो। कर्म से कर्म शून्य होता है, अगर कर्म करोगे तो प्रतिकर्म उसका होगा ही। सेवा भी अगर आप बिना फल की भावना से करते हो तो निष्काम होती है, वही फल लाती है। अपना नाम और ख्याति बढ़ाने के लिए अगर आप सेवा करते हो तो उसका कोई फल नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है, करो और कुएं में डालो, फल की इच्छा मत करो। बिना फल की इच्छा से कार्य किया हुआ वही आपको शांति देता है और जीवन में हर प्रकार का आनंद देता है। अगर आप प्रयत्न और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो कार्य करते हो वो साधारण कार्य ही होता है। धन संबंधी कार्य सब साधारण कार्य ही हैं। समय और स्थान से ऊपर उठकर जो कार्य किया जाता है वही महान कार्य होता है। संसार में जितने भी अन्वेषण हुए हैं, खोजें हुई हैं, उस समय और स्थान से ऊपर जाने पर ही हुआ है। फैराडे जो बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने विद्युत का चमत्कार अकस्मात ही किया था। बहुत सारी खोजें ध्यान की अवस्था से निकलने के बाद ही होती हैं, जब व्यक्ति समय और स्थान से ऊपर चला जाता है। यही शून्यता और पूर्णता का सिद्धांत है। शून्यता यानी प्रभु की इच्छा से किया हुआ कार्य, यही फल लाता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। सुषुम्ना नाड़ी से जब शक्ति बहती है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है।
वो प्रभु से मिलती है, ब्रह्मांड में जाती है, अनंतनाथ से एक हो जाती है। इससे विस्तार होता है, इससे ही आत्म साक्षात्कार होता है। आपकी इंडला और पिंगला नाड़ी में किसी प्रकार का अवरोध न हो तो ही आप सरलता से ध्यान की अवस्था में जा सकते हो। बूंद जब सागर में मिलती है तो सागर का रूप हो जाती है, और जब सागर बूंद में मिल जाए तो आप सोच सकते हो कि बूंद कितनी महान हो जाती है। उसमें हर तरह का वैभव आ जाता है। अंत में आप ये समझो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। ये संपूर्ण ब्रह्म का रूप है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबका अद्भुत एकीकरण है। पांचों तत्वों से ये शरीर स्वस्थ रहता है और संतुलित रहता है। भूमि शरीर को भोजन देती है, दृढ़ रखती है। पानी शरीर को कोमलता देता है, नमी देता है। अग्नि तत्व पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान स्थिर रखता है। अग्नि और जल दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग है, पर शरीर में इस नियंत्रण में रहते हैं कि शरीर हमेशा संतुलित अवस्था में रहे। वायु तत्व अग्नि को प्रज्वलित करता है। श्वासों की प्रक्रिया से आप अग्नि तत्व को प्रज्वलित कर सकते हैं। प्राण जो है ऊर्जा को विकसित करता है। पर ये समझो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब आकाश तत्व में ही रहते हैं। आकाश ही चेतना का रूप है। इसीलिए अगर आप चेतना का विकास कर लोगे तो सब तत्वों का विकास हो जाएगा। आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। आकाश शून्य है, यही परमात्मा है। यही सब नियंत्रण करता है। शून्यता में ही ज्ञान आता है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और प्रभु की शक्ति आती है। और श्वासों की स्थिति में आकर आप समाधि की परम अवस्था में भी पहुंच सकते हो। यही शून्यता और पूर्णता का गहन रहस्य है। इससे ही बुद्धि, विवेक, आत्मज्ञान, स्वास्थ्य आता है और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलता है। जीवन में शून्यता लाना ज्यादा सरल है। जैसे आप भरी बाल्टी पानी को उलट दो तो एकदम ही बाल्टी में शून्यता आ जाएगी। शून्यता का विज्ञान महात्मा बुद्ध ने दिया है और नागार्जुना ने इसको विकसित किया है। पूर्णता का ज्ञान कृष्ण भगवान का ज्ञान है। पूर्णता आधी भी हो सकती है, चौथाई भी हो सकती है, भरी भी हो तो फिर भी एक बूंद उसमें और आ सकता है। शून्यता लाना ज्यादा सरल है बनिस्बत की पूर्णता लाना। एक छोटी सी गाथा है। गुरु नानक भगवान एक सूफियों के गांव में पहुंचे। वहां सारे ही ज्ञानी संत थे। जब सब ज्ञानियों को मालूम पड़ा कि एक और ज्ञानी भी आ गया है तो सूफियों ने एक लोटा दूध भरकर गुरु नानक साहब के पास भेजा। गुरु नानक साहब ने दूध का लोटा देखा और उस दूध के लोटे में एक फूल डालकर वापिस कर दिया। तो उनके शिष्य ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? तो गुरु नानक साहब बोले कि सूफियों ने दूध का लोटा भर के भेजा ये बताने के लिए कि इस गांव में सारे ही ज्ञानी हैं,
और ज्ञानियों की यह आवश्यकता नहीं है। और मैंने फूल डाल के भेजा, लोटे को वापिस कर दिया जैसा दूध का लोटा आया था। तो मैंने ये प्रत्यक्ष करने की कोशिश की कि ज्ञान कभी पूर्ण होता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ और समा सकता है। तब गुरु नानक साहब का शिष्य समझ गया कि दूध का लोटे भेजने का क्या रहस्य था और फूल डालकर जो गुरु नानक साहब ने वापिस किया उसका क्या रहस्य है। जीवन में शून्य होना सरल है। जैसे आप पानी की बाल्टी को उल्टा देते हो तो शून्य हो जाते हो, लेकिन पूर्ण होना कठिन है। पूर्ण आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, और पूरा होने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन शून्यता में कुछ भी नहीं बचता। शून्यता मतलब पूर्ण शून्य। तो प्रगति के दो ही रास्ते हैं, या तो शून्य बनो या पूर्ण बनो। शून्य बनना ज्यादा सरल है। शून्य बन के ही बड़ी सरलता से प्रगति होती है। अगर आप किसी को देते भी हो तो आप पल भर के लिए शून्य बनते हो। ये ब्रह्मांड तत्क्षण आपका भरवाव कर देता है, लेकिन ये समझना बड़ा कठिन होता है कि आप कितने पूर्ण हो। थोड़े ज्ञान से भी आप स्वयं को समझ सकते हो आप पूर्ण हो, आधे ज्ञान से भी समझ सकते हो आप पूर्ण। तो पूर्णता को समझना और पूर्ण होना अत्यंत कठिन है। शून्य होना सरल है और शून्य में ही प्रगति होती है। शून्य ही बांटने से बढ़ता है, पूर्णता में समय लगता है। तो यही अस्तित्व में पूर्ण और शून्य का अज्ञात गूढ़ रहस्य है। इसको स्वयं जीवन में समझोगे, करोगे और निष्काम भावना से कोई भी कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी। धन दोगे तो वो भी वापिस आएगा। प्यार और ज्ञान और बुद्धिमत्ता बांटोगे तो वो तो तत्क्षण ही कई गुना बढ़कर आपके पास आ जाएगी। प्रभु का ज्ञान जितना प्राप्त करोगे, जितना बांटोगे, जितना जीवन में लाओगे, कई गुना बढ़कर आपके पास आएगा। जीवन में शांति आएगी, प्रगति होगी, स्वास्थ्य मिलेगा और जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार सरलता से हो जाएगा। यही पूर्णता और शून्यता का रहस्य है। धन्यवाद।